अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दिस शेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बेसिकली एक कन्फ्यूजन के बारे है। कन्फ्यूजन क्या है? वो ये है कि कल एक पोस्ट लगाई थी स्टूडेंट की, उसने 1 करोड़ रुपए का फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट करके तो घर लिया था। तो क्योंकि एक तो वो मेरा ओल्ड स्टूडेंट था, 2018 से वो फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है, और स्नोबॉल का भी स्टूडेंट था। तो मैं वाकई मेरा बहुत दिल खुश हुआ उसने जब मुझे बताया। ठीक, तो पोस्ट लगाई तो नीचे ऑब्वियसली काफ़ी कुछ अजीबोगरीब कमेंट्स भी सुनने को मिले, लेकिन कुछ लोग ये पूछने शुरू हो गए और बाद में व्हाट्सएप पर भी आए कि उसने लिखा था एसईओ सेलिंग आपसे सीखा। तो ये क्या चीज़ है? हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बात ये है कि बेसिकली एसईओ सेलिंग और एसईओ सीखने का जो फ़र्क है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि यार हम तो एसईओ सीखते हैं, जी एसईओ बेचना क्या चीज़ है, सेलिंग। देखें, अगर हम एसईओ की बात करें ना, तो एसईओ एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसको सीखने में हो सकता है आपको सालों लग जाए, लेकिन एसईओ की इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो भी मिलेगा, क्या नाम है, स्किल्स हैं जो छोटी छोटी स्किल्स हैं। लाइक इसके अंदर ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बनाना आ जाता है, एसईओ ऑडिट है, कीवर्ड सर्च है, और मैनी थिंग्स। तो मैंने जो उनको एसईओ में सिखाया था वो बेसिकली शॉर्ट स्किल्स सिखाई थी, जिनको एक्चुअली इवन मैं स्नोबॉल में भी एक स्किल सिखाता हूँ कंटेक्चुअल बैकलिंक्स की, जिनको बड़े आराम से फाइवर या अपवर्क पे आप लोग बेच सकते हो। तो मैंने उनको जो शॉर्ट स्किल सिखाई थी उसकी वजह से, और फिर बाद में उनको मैंने बेचना जो सिखाया था उसकी वजह से उसकी ये इनकम जनरेट हुई। तो उसी को एसईओ सेलिंग कह रहा था। बाद में उसने एसईओ के और भी जो बड़े लोग हैं मुझसे बहुत अच्छी अच्छी जिनको एसईओ आती है और बड़े लेवल की एसईओ आती है, जिनमें तनवीन नादला, आमिर इकबाल लोग हैं, उनसे भी उसने सीखा है प्रॉपरली। लेकिन जो स्टार्ट था ना, वो जो उंगली पकड़ी थी वो मैंने पकड़ी थी, उसी से ही मैं उसने एसईओ की तरफ आया। लोगो डिज़ाइनर था, लोगो डिज़ाइनर की प्रोफाइल ख़त्म करके वो उसने एसईओ की प्रोफाइल स्टार्ट की थी। सो बेसिकली अगर आप सिर्फ एसईओ की बात करो तो एसईओ सीखने की बात करो तो एसईओ इज़ ए लॉन्ग टर्म गेम। एक आप ये समझोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए 6 माह साल आप क्यों वेस्ट करो? फिर जाके, मैं वेस्ट नहीं करता, लर्निंग करो और फिर उसके बाद जाके आप इनकम करना शुरू करो, तो ये थोड़ा सा लंबा पीरियड हो जाता है। इसमें इंसान डिसऑर्ट भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। आफ्टर ऑल वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए आया है। तो मेरा जो फोकस होता है वो मैं ये कहता था स्टूडेंट्स को कि पहले यार आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करो किसी ना किसी तरीके से, जल्दी से जल्दी। तो हम अपनी ट्रेनिंग में एक्चुअली कोई भी शॉर्ट स्किल, कोई भी अच्छी स्किल जो बिक रही है तो उसको बेचना सिखाते हैं। ठीक है, स्किल आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मेरा मानना है कि आपके पास कोई भी स्किल जो है वो 1 हफ्ते के अंदर आ सकती है। अच्छा, स्किल से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप उसमें पीएचडी हो जाओ। ठीक है, मेरा मुराद है कि आपके पास इतनी स्किल है कि आप एक चीज़ ऑफर कर सको, उसको डिलीवर कर सको और क्लाइंट को कन्विंस कर सको। ठीक है, दैट्स व्हाट आई सेज अबाउट स्किल। एसईओ की बात करूँ तो बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं। और वही बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग काफ़ी सारा टाइम इस चक्कर में ज़ाया कर देते हैं यार सारी एसईओ सीखनी है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आती कि मुझे सारी एसईओ को मैं क्या बोलूँ। ठीक है, एसईओ तो दिन ब दिन जैसे जैसे गूगल में चेंजेस आती हैं, गूगल अपडेट्स ला रहा है, तो एसईओ वैसे भी चेंज। तो यार आप लोगों ने करना क्या है कि आपने बेशक एक स्किल सीख लें। स्किल वो भी पूरी नहीं मैं कह रहा, वो भी इतनी हो जाए कि आप कोई सर्विस ऑफर कर सके उस स्किल के बेस के ऊपर। लाइक कीवर्ड सर्च ही हो गया ना, आप कीवर्ड सर्च एक दिन में सीख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट कीवर्ड सर्च की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़रूर सीख सकते हो कि आप फाइवर पे एक सर्विस ऑफर करके डेली का $5 या $10 बना सकते हो। ठीक है, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो टाइम बेशक आप लगाते हैं लर्निंग के, लेकिन साथ में आपके पास बेचने का फन हो। जो भी आपके पास थोड़ी स्किल है, ज़्यादा स्किल है, उसका फन होना चाहिए। तो मैं टेक्निकली मैं तो कहूँगा कि हम तो 1 हफ्ते में लोगों के एक कोई ना कोई स्किल सिखाकर इस काबिल कर देते हैं कि वो 1 महीने के अंदर अंदर कमाना शुरू कर दें। ठीक है, बेशक फिर सारी उम्र सीखते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब अर्निंग आ रही हो और अपने पैसों से आप सीख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं होती। आप सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपने 6 माह या साल लगाया और उसके बाद आपकी अर्निंग ना स्टार्ट हो तो बंदा डिसहार्ट भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, और बाद का बंदा क्या करता है कि जो जिससे सीखा होता है उसके खिलाफ भी हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि छोटी सी स्किल सीखो, फाइवर पे गिग बनाओ, ठीक है, स्नोबॉल लगाओ, रैंक करो और कमाना शुरू कर दो। दैट्स इट। इसके लिए आपको महीने से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, 1 महीना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है कमाई या अर्निंग स्टार्ट करने के लिए।
और वो भी वैसे एग्जैक्टली जैसे मैं बताता हूँ। अगर आप वैसे करोगे तो मुझे 100% यकीन है कि यू यू विल स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। ठीक है, फाइवर पे तो एटलीस्ट करोगे, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है, बात ये कि मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, जैसे फ्लूक कह रहा हूँ। तो इसकी इसकी जो पीछे बात कहने के पीछे जो रीज़न है वो एक तो मेरा एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स के और हमारी अपनी प्रोफाइलों के रिजल्ट्स हैं। हमने महीने के अंदर अंदर बड़ी प्रोफाइलें चलाई हैं। 15 दिन के अंदर अंदर लोगों ने $100 $150 कमाना शुरू कर दिया था, जब वो हमारे मेथड को, हमारे तरीके को फॉलो किया था। ठीक है, और मेरा तो इस पे दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो जिस बात पे, तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। लेकिन सिर्फ एक बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब मुझे फॉलो करो तो फिर मनो अनफॉलो करो, जैसा कहूँ वैसे बताऊँ। इससे इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। उसके बाद बेशक आप किसी और बड़े ट्रेनिंग में चले जाएं, इतना कमाएं ना। बहुत सी ट्रेनिंग्स ऐसी हैं, बहुत से मेंटोर्स अपने स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगा रहे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत से के। लेकिन जब मैं फिर अपनी पुरानी चैट देखता हूँ ना, तो मुझे ये पता चलता है कि यार ये इन लोगों की जो फाइवर पे जो इनकम का स्टार्ट हुआ था, तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम वो मेरे पास से हुआ था। यानी कि $5 $10 जो स्टार्ट, उसके बाद कमाते गए, अच्छा कमाया, फिर बड़ी ट्रेनिंग्स में चले गए जहाँ पर 50 60 70 हज़ार रुपये लोग लेते हैं। तो एसईओ की होगी, अमेजोन की होगी, या कोई और ट्रेनिंग होगी जिसमें जाके उन्होंने आगे मजीद चीज़ों को स्केल किया। लेकिन स्टार्ट इधर से हुआ, इसी दर से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। करना क्या है, बात बहुत सिंपल है आप लोगों की, कि स्किल सीखनी है शॉर्ट, कोई ऐसी स्किल जो जल्दी डिलीवर कर सको। ऑटोमेटेड अगर हो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन जैसे कंटेक्चुअल स्किल जो हम सिखाते हैं वो टोटली ऑटोमेटेड है, उसमें इवन आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो सिर्फ बेचने का फन आना चाहिए। बेचने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, अपनी स्किल से रिलेटेड है, वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो बात इतनी सी है कि आपको एक शॉर्ट स्किल सीखनी है, उसको फिर बेचना सीखना है, और उसके अगेंस्ट उससे अर्निंग जनरेट करनी है। अगर आप चाहते हो 1 महीने में अर्निंग जनरेट करना चाहते हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। और अगर ये आप सीखना चाहते हो, आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी सीख सकते हो। बेचना शायद मुश्किल होगा, लेकिन स्किल ज़रूर सीख सकते हो। यूट्यूब से भी सीख सकते हो, फ्री में भी सीख सकते हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं फ्री नहीं सिखाता, मैं वही सिखाता हूँ जो चैनल के ऊपर है, या इधर इस तरह की वीडियोज़ में आप लोगों को मिल रही। क्योंकि जब मैं क्योंकि फ्री में आपको ना तो सपोर्ट मिलेगी, ना आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो, ना मेरी टीम का कोई बंदा आपकी गिग चेक करके या आपके लिए कोई आपका कोई ऑर्डर का इशू है उसको सेट करेगा। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो यूट्यूब पे जाओ, फ्री सीखो। ठीक है, हम लोग बेसिकली 2 ट्रेनिंग्स देते हैं। एक बेसिक्स के लिए, जो फ्रीलांसिंग, जो जिनको कुछ नहीं आता, बिगिनर्स के लिए, वो किक इंस्टीट्यूट के अंदर उसका बैच चलता है। इस दफ़ा हम एसईओ का भी एक सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मगर वो भी जैसे फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग बहुत टारगेटेड होती है, अर्निंग फोकस होती है। एसईओ की ट्रेनिंग भी इस दफ़ा काफ़ी मैं फोकस्ड ट्रेनिंग करवाऊंगा। ज़्यादा लंबी नहीं होगी मेरी ट्रेनिंग्स। मैंने कोशिश की है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रेनिंग्स को ख़त्म कर दूं, ज़्यादा लंबा ना लेके चलूँ। 6 महीने, साल 3 महीने मैं नहीं करवा सकता। ठीक है, दूसरी ऑब्वियसली एक एडवांस ट्रेनिंग है जिसे हम स्नोबॉल रैंकिंग का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जहाँ कुछ अर्निंग कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये है भी उनके लिए कि जो बेसिकली 50-60 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हों। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है कि जो फीस में भी कह रहे होते हैं सर आधी कर दें, पैसे नहीं है, ये किसी से उधार मांग के। तो सॉरी, ये उनके लिए नहीं है। मैं इन एडवांस बता देता हूँ, ये उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है। क्योंकि इवन मैं ट्रेनिंग भी अगर फ्री दे दूँ ना, तो फिर भी आपके 30 से 40 हज़ार रुपये बड़े आराम से लग जाने हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने स्नोबॉल की तरफ आना है तो ये सोच के आइएगा कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो और इतने पैसे हों, तब आप फिर इस ट्रेनिंग की तरफ आइएगा। ठीक है, इसका भी बैच 6 अभी चल रहा है, और नेक्स्ट बैच भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप में से कोई लोग हमारे या फ्रीलांसिंग में या स्नोबॉल में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इधर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा नीचे, तो उस व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर लें और बता दें कि आप फ्रीलांसिंग का बैच करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग का बैच भी आई थिंक किक इंस्टीट्यूट में हम अगला 10th या 15th को स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिसने भी ज्वाइन करना है, ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तो वो ये नीचे व्हाट्सएप का जो नंबर है, इस नंबर के ऊपर रब्ता कर ले, मेरी टीम आगे आपको गाइड कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझ ली होगी कि स्किल इतनी सीख लें जो बेची जा सके। ठीक है, सो फिर अगेन मैं कहता हूँ कि
नॉट ओनली कि आप सीखना सीखो, पर बेचना सीखो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।